Hello everyone. New topic is a decimal. New topic decimal. Suppose 7 upon 5. 7 divided by 5. First divide 5 and 5. 2. Put the point 0. 5 4 20. Remainder as a 0. Next one, suppose 10 upon 3. 3 divided by 10. 10 divided by 3. 3 3s are 9. 1. Again point is 0. 3 3s are 9. 3 and 1, sorry. Again 3 3s are 9. Means 10 divided by 3, answer is 3.333 and 7 upon 5 is 1 point. Decimal expression stop. Decimal expansion does not stop. Decimal expansion stop means remainder as a 0, but decimal expansion not stop does not stop means remainder something remainder is there. Yeah, means अगर remainder क्या हो रहा है 0 हो रहा है तो decimal expansion stop होता है और remainder not equal to 0 means decimal expansion does not stop. So here is a two types of decimal, terminating and non-terminating. Terminating means remainder is equal to 0. Non-terminating means remainder is not equal to 0. Yeah. So decimal two types, terminating and non-terminating. Terminating decimal. Terminating. How can find given rational number is terminating without doing calculation? So suppose first number is 7 upon 5. Divide किया आंसर क्या है 1.4. Second 19 upon 2. 2 9s are 18. 1 is a remainder. Put the point 0. 2 5s are remainder is a 0. Yeah. Next, suppose 7 upon 50. 7 upon 50. Not divided. Put 0. Point place. 51s are 50. Remainder 20. Again 0. 50. 4 0. 200. Remainder again 0. 7 upon 5. Denominator as a 5. 19 upon 2. Denominator as a 2. 7 upon 50. Denominator 50. 50 को हम क्या लिख सकते हैं 7 upon 5 into 5 into 2 means denominator किस फॉर्म में 5 and 2 के फॉर्म में. So in a terminating decimal whose denominator as a factor, whose denominator either 5 or 2 or factor of both. Yeah, means terminating decimal comes from rational number whose denominator has factor either 5 or 2 or both 5 and. तो अगर कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा p अपॉन q, तो उसमें q किस फॉर्म में रहेगा
2 raised to the power n and 5 raised to the power n के फॉर्म में, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. First check the denominator in a rational number. If denominator as a 2 or a 5 or a combination of both 2 और 5, पावर भी हो सकती है 5 into 5 into 2 into 2, लेकिन 5 and 2 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब है नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. मैं बताया था 10/3 ऐसा 3.33 रिपीट हो रहा है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब नंबर रिपीट होता है 3.3 बार, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार. सो दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. अगेन दिस वन इज आल्सो रेशनल. सो नॉन टर्मिनेटिंग में टू फॉर्म्स अगेन हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो रेशनल नंबर अगर गिवन है और उसका डिनोमिनेटर 2, 5 और बोथ इसका फैक्टर नहीं है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. अगर आपसे पूछा जाए 2/7 विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन और डिवाइड, फाइंड आउट गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सो दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. बट अगर इसी के अलावा अगर हम बोलते हैं √2, ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर में इसकी 1.4142 एंड सो ऑन आता है. ठीक, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. 4 आ रहा है पर कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, एक ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है, ओनली सिंगल डिजिट नॉट रिपीट. 4 1 है, फिर 4 2 है, फिर नेक्स्ट जो भी आ रहा है, मतलब पूरा एक ब्लॉक भी रिपीट नहीं हो रहा. तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. सो हमने अभी पढ़ा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन इरेशनल नंबर का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट. तो इसके इसी में आपको गिवन है नीचे कुछ रूल्स, ये आप देख लीजिए. अ नंबर whose decimal expression is terminated. तो मतलब क्या है, डिनोमिनेटर हैज फैक्टर आइदर 2 और 5 और बोथ, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर. मीन्स हमने जो भी नंबर लिए थे, चाहे वो 5/7 लिया था, 19/2 लिया था, या फिर 7/50 लिया, इनमें किसी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था. 1 into 2 into 5 into 5 में क्या होगा, 1 into 19, 5/7 को क्या लिखेंगे, 1 into 5 and 1 into 7, और 19/2, 1 into 19 and 2 into 1 as a common factor. So here is the denominator, numerator and denominator 1 as a common factor. वो क्या होंगे आपके, रेशनल नंबर. ठीक है, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे, टर्मिनेटिंग फॉर्म. नेक्स्ट है, अ नंबर whose decimal expression is non terminating and repeating. तो क्या होंगे, उसका डिनोमिनेटर कैन हैव फैक्टर अदर देन 2 and 5. ये फैक्टर क्या होंगे, जैसे 13/7,
अदर देन 2 and 5 वो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट वन वो भी क्या होंगे? रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है? नंबर whose decimal expression नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मीन्स वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट एज अ रूट। Yeah. So next one is next topic is conversion of repeating decimal in a form of p upon q. सपोज अभी हमने रिपीटिंग डेसिमल में क्या पढ़ा? 3.333 रिपीटिंग डेसिमल। तो क्या लिख सकते हैं? 3.3 बार। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? p अपॉन q के फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। सपोज एज एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज 0.7 बार। लेट द नंबर, जो भी नंबर दिया, लेट द नंबर बी इज इक्वल टू x is equal to 0.7 bar. Give me where bar means repeated 7 कितने भी टाइम्स आप लिख सकते। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें चेक करना है हाउ मेनी डिजिट्स हैविंग अ बार। ओनली वन डिजिट हैविंग अ बार। वन डिजिट हैविंग बार मीन्स इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई हम क्या करेंगे? 10। अगर वन डिजिट में बार है तो मल्टीप्लाई बाई 10। अगर टू डिजिट में बार है तो मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 मीन्स 100। अगर थ्री डिजिट में बार है तो मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000। फोर डिजिट में बार है मीन्स 10,000। मल्टीपल्स ऑफ 10, इसमें टेंस क्या होते हैं? इंक्रीज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट 10 इंक्रीज होता है। वन डिजिट मल्टीप्लाई बाई 10 टू डिजिट, मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 थ्री डिजिट, मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। Yes, so how many digits having a bar? Here is only one digit, so multiply by only 10। इक्वेशन में पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल टू 0.777 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 पॉइंट। हाउ मेनी zeros in a 10? Only one, तो शिफ्ट वन डिजिट राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? 7.777। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन। देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू 1 मीन्स क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, यानी 10x इज इक्वल टू 7.777 एंड x इज इक्वल टू क्या है? 0.777। उतने ही 7 जितने वो आप ऊपर लिखोगे उतने ही नीचे आपको डिजिट लिखनी है, उससे ज्यादा और कम नहीं लिखनी। 10x माइनस एक्स कितना हो गया? 9x इक्वल 0.7, यानी हम लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 7। आफ्टर डेसिमल जीरो की कोई वैल्यू नहीं, सो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 7/9 एज अ फॉर्म ऑफ p अपॉन सी में रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। वन मोर एग्जांपल इज 0.47 बार। ओनली 7 में ही बार है, क्लियर? वो 0.47 बार। So number of digit having bar only one. So multiply by which number? 10. The equation is given 0.47 bar. So let the number is equal to x 47 bar. इसको क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू एक्सपेंड कर देंगे 0.4777
7 पे बार है तो सिर्फ 7 रिपीट होगा, 4 नहीं। मल्टीप्लाई बाई विच नंबर, इक्वेशन क्या हो गई है 1, में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट हैविंग बार ओनली 1, तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 इंटू एक्स क्या हो गया 10x, और सिर्फ 10 में कितने जीरो है 1, तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट, क्या हो जाएगा 4.77, ये हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 -1, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा 10x माइनस इज इक्वल टू 4.777 and so on, and x is equal to 0.477, आपको जहाँ नंबर रिपीट होने लगे जितने आप ऊपर लिखते हो उतने ही नीचे लिखने हैं। सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, 10x माइनस एक्स क्या हुआ 9x, 703.4, आफ्टर डेसिमल जीरो की कोई वैल्यू नहीं, पर 3 की है, तो 9x इज इक्वल टू 4.3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3/9, बट हमें किस में रिप्रेजेंट करना है p/q के फॉर्म में, तो यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दिया, क्या आ गया 43/। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, one more example is 23.47 बार, 23.47 बार दोनों में बार, this is equal to x is equal to 23.47 बार, का मतलब क्या हुआ x is equal to 23.4747 and so 47 repeat हो रहा है। How many digits having बार 2 digits, so multiply by, इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 100 इंटू एक्स 100x, अब नंबर ऑफ जीरोज इन 100 2, तो 2 डिजिट डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा आफ्टर राइट साइड शिफ्ट होता है, लास्ट ईयर एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट आपने पढ़ा था, 23.4747 कितनी बार लिखना होगा, ये क्या हो गया इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, मीन्स 100x इज इक्वल टू 2 3 4 7.4747, so x is equal to क्या था आपका 23.474, सब्ट्रैक्ट किया दोनों, क्या है 100x माइनस एक्स 99x, और ये क्या हो गया 0.73 सब्ट्रैक्ट 4 में से 2 3 2, so 99x is equal to क्या लिखेंगे हम लोग 99x is equal to 2324.004, आफ्टर कोई वैल्यू नहीं है, x is equal to क्या हो गया 2324/99 is the form of p/, ठीक, so आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका so next topic is conversion of rational number into irrational number।
और हम ये भी कह सकते हैं insert rational number between any two rational number or irrational number or decimal number. Yeah. Suppose दिया है insert irrational number. अभी तक आपने क्या पढ़ा था? Insert rational number. These two rational number between 3 and 4. अब irrational number आपको represent करना है 3 and 4 के between. आप क्या करना है? 3 and 4. 3 and 4 के between आपको irrational number करने हैं. So जैसे कहते हैं first convert as a decimal. इरेशनल के लिए हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल. इसको क्या लिख सकते हैं? 3.0. इसको क्या लिख सकते हैं? 4.0. ठीक है. अब 3.0 और 3.0 4.0 के बीच जो भी नंबर है, सपोज 3 पॉइंट क्या आएगा? 1 आएगा. उसके बीच 1 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल. ये हो गया इरेशनल नंबर है आंसर. और देख सकते हैं 3.20 2 डबल 0 2 ट्रिपल 0 एंड सो ऑन. डॉट 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 लगाने जरूरी है किसी भी फॉर्म में लिखने के लिए. तो इरेशनल नंबर को लिखना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है? राइट द नंबर फर्स्ट इन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. नेक्स्ट देन पुट 0 100,000 0 100,000 इस तरह से पुट करते जाते हैं. अब 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300. आफ्टर 0 पुट फ्यू डॉट्स. ये इरेशनल नंबर लिखने का तरीका है. ये आप पढ़ रहे हैं. तो सपोज इरेशनल नंबर से, ये तो क्या था? आपके नंबर से फाइंड आउट किया. अब इरेशनल नंबर दिया, सपोज √2 और √3 के बिटवीन हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं. तो √2 की वैल्यू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड में निकाल सकते हैं 1.41 और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7. इनके बिटवीन नंबर लिख सकते हैं. 1.41 के बिटवीन क्या होता है? 1.5 आएगा. क्या लिख देंगे? 1.5. अब आप 0 लगाओ, फिर 5 लिखो, डबल 0 लगा दिए, 5 लिखो, ट्रिपल 0 लगाओ. 1.6 भी आएगा तो 1.606 लिखा, डबल 0 लगा दिया. तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर बिटवीन एनी गिवन टू रेशनल नंबर. इरेशनल नंबर और डेसिमल फॉर्म जिस फॉर्म में भी हो आपको इसे लिखना है. So today we have studied terminating decimal, non-terminating decimal, non-terminating repeating, non-terminating non-repeating. Second one is repeating decimal convert as a form of P upon Q, and third one is insert irrational number between decimal, rational number or irrational. Yeah. So here is the exercise 1.3. Write the following decimal form and say what kind of decimal expression each है. 30 आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. सो 36 अपॉन 100 क्या लिख सकते हैं? 0.36 मीन्स टर्मिनेटिंग. 1 अपॉन 11 denominator form of 2 5 or both? No. So this one is non terminating. 4 8 जा 32 33 अपॉन 8. 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 in a form of 2, meaning 33 upon 2 raised to the power 3. So denominator is the form of 2 upon 2 as a factor of 2. So it is a terminating. 3 upon 13. First check the denominator. Is a form of 2, is a form of 5, is a factor of 2 or 5 both? No. So this is a non-terminating. 2 upon 11, same. 11 is not a factor of 2, 5 or both. So it is a not terminating. And 400.
400 को हम लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में, 329/400, 4 इंटू 100, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 329/400, 329/4 इंटू 100, 329/2 इंटू 2 इंटू 100 को 50 इंटू 2, 50 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2, मीन्स किस फॉर्म में हुआ 2 and 5, सो दिस वन इज टर्मिनेटेड। तो आपको दोनों मेथड से करना है, डिवाइड करके भी और एक्चुअली जो फॉर्म बताया है क्या इसका प्रोसीजर है, फर्स्ट चेक द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2, 5 और प्रोडक्ट ऑफ बोथ, then it is terminating, otherwise non terminating, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी रेशनल नंबर है, सो दिस इज रिपीटिंग, अदरवाइज रेशनल नंबर है तो नॉन रिपीट। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन 1/7 is equal to given this one, so find the value of 2/7, जो भी नंबर दिया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, 0.14285, multiply by 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 and 11, 2 8 जा 16, 16 and 17, 2 2 जा 4 and 5, 2 4 जा 8, 0.3/7 नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर देना, 0.14285, so all these numbers are okay. Express the following in a form of P upon Q बताया जा चुका है, उसी फॉर्म में आपको करना है। नेक्स्ट एक्सप्रेस द 0.999 इज इक्वल टू, प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1, यानी 0.9999 एंड सो ऑन, इसको क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट 0.99, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार इज इक्वल टू, हम कैसे x इज इक्वल टू 0.9 बार, सो x इज इक्वल टू क्या हो गया 0.9999, multiply adding one digit, multiply by 10, 10x is equal to 9.9999, subtract करना है, 10x is equal to क्या जाएगा 10x minus 9.99 और x is equal to 0.99, 9x is equal to 9, x is equal to 9/9 is equal to 1. Clear? नेक्स्ट दिया है इसमें 1/17 में निकालना है, आपको डिवाइड करते जाना जब तक कि अगेन आपको रिमाइंडर 1 ना मिले, मीन्स एक बहुत लंबा ब्लॉक आएगा, एटलीस्ट 15 और 16 नंबर्स, डिवाइड करते जाना जब तक कि आपको एज अ रिमाइंडर अगेन 1 नहीं मिलता, तो ब्लॉक क्या होगा, रिपीटिंग होगा, उतना ब्लॉक, एक नंबर भी, एक डिजिट भी रिपीट हो सकती है और 18 डिजिट भी रिपीट हो सकती है। इसको आप करेंगे, और ये 6 को हमने अच्छे से डिस्कस किया, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर ऑफ राइट 3 नंबर्स, डेसिमल एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कोई भी लिख सकते हैं आप, कोई भी, अभी हमने बताया कैसे लिखना है, किसी भी नंबर को लिखने के लिए आपके पास 100 वाला फॉर्म जो बताया कैसे लिख सकते हैं, जी 0.70700 डॉट 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 लगा, दूसरा 0.808000 डॉट 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 जरूर लगाना, यहाँ लिख सकते हैं 0.911911 कुछ भी जो रिपीट बस ना हो, ये आपको देखना। नेक्स्ट है क्लासिफाई द
फाइंड डिफरेंट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, देन राइट दिस। क्लियर? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल नंबर और इरेशनल। तो आप देख ही रहे हो, जहाँ डॉट डॉट है इरेशनल नंबर। दिस वन इज स्टॉप डेसिमल एक्सप्रेशन मींस टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3796 अपॉन 1000। ये किस फॉर्म में हो गया? p अपॉन q के फॉर्म में, 1000 नहीं 10,000। सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेशनल में, √225। स्क्वायर नंबर याद रखना, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15। तो √225 को हम क्या लिख सकते हैं? 15, और 15 अपॉन 1 is a rational number. √23 is not a square. √23 is not any square number. So √23 is a rational number. Again same as this one is 478, 478 रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग को हम किस में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। ये क्या हो गया? इरेशनल। So do this exercise and everyone please submit your homework properly in class. Clear? बहुत सारे लोगों के अभी होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क भी नहीं है। Submit your homework and due date. Thank you. Next one is a rational. Next topic is rationalization. Okay. Bye.